सभी को जय मसीह जी के। परमेश्वर के वचन में जाएंगे। परमेश्वर के वचन में जाने से आगे प्रभु के पास हमको प्रार्थना करना है। हाँ पिता परमेश्वर, आप जो वचन आज दिए हैं हमको, उसको लिए आपके कोटि कोटि धन्यवाद पिता परमेश्वर, कोटि कोटि धन्यवाद पिता परमेश्वर। इस वचन जो आपने दिए हैं प्रभु जी, इस वचन को पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपती इस वचन को प्रभु जी, उसको पढ़ने में हमको मदद करिए प्रभु जी, सहायता करिए प्रभु जी। इस वचन को पढ़ने में हमें मदद करिए, सहायता करिए खुदा बाप। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड्स, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। इस वचन को प्रभु जी अभी जो मैं पढ़ूंगी प्रभु जी, मेरे मुंह में मैं नहीं पढ़ूंगी, आप ही मेरे मुंह में पढ़ेंगे प्रभु जी। और प्रभु जी पढ़ने में जो कोई भी हमारे प्रॉब्लम होगी प्रभु जी, नहीं पढ़ पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे, आप तो बुद्धि का, ज्ञान का सब कुछ हम आप ही देते हैं प्रभु जी। इस पढ़ने में भी वचन आप ही प्रभु जी, हमको जो पढ़ने में नहीं आता है, ना समझ में नहीं आता है, आप ही हमें पढ़ने में मदद करेंगे, समझने में मदद करेंगे, सहायता करेंगे प्रभु जी। हम इस वचन को पढ़ने में प्रभु जी हमारे साथ ही रहेंगे प्रभु जी। आपकी नाम को युगानुयुग तक महिमा मिले। हर एक प्रार्थना यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। चलिए परमेश्वर की जीवित वचन में यूहन्ना 15 का यीशु सच्ची दाखलता। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुंह में है और नहीं फलती उसी वो काट डालता है, और जो फलती है उसे वो छाड़ता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जिससे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझे से बनी रहे तो नहीं फल सकते। यस हालेलुया। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ है। जो मुझ में बना रहते हैं और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वो डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें बढ़कर आग में झोंक देते हैं और वो जल जाती है। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहे मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरेंगी। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम रखा। मेरा प्रेम में बना रहो। यदि तुम मेरे आज्ञा को मानेंगे तब मेरे प्रेम में बना रहेंगे। ऐसा न्यायकी ने अपने पिता की आज्ञा की माना है और उसकी प्रेम में बना रहता हूँ। मैंने ये बातें तुमसे इसीलिए कहे हैं कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। मेरी आज्ञा ये है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं है कि कोई अपने मित्र के लिए अपना प्राण दे। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ, यदि उससे माने तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें दास न कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करते हैं, परंतु मैंने तुम्हें
मित्र का है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी है वो सब तुम्हें बता दी। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारे फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वो तुम्हें है दे। इस बातें की आज्ञा मैं तुम्हें इसीलिए देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। ये आमीन। हालेलुया। इस वचन को पढ़े और सुने जाने में प्रभु आप लोगों को बहुत आयत से ढेर सारा आशीष दे। यीशु मसीह की सामर्थ्य और जीवित नाम में आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। सभी को मेरी तरफ से गॉड ब्लेस यू।